दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सावन की। सावन मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब इसका समापन हो रहा है, सावन मास में कितने सोमवार पड़ रहे हैं, कब व्रत रखना है, कौन से नियमों का पालन करना है जब हम व्रत रखें और कितने सोमवार हमें व्रत रखना चाहिए, सोमवार का व्रत रखें तो क्या खाएं क्या ना खाएं, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें और हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या ना करें ये जानेंगे सावन के महीने में। और हरी चूड़ियाँ अगर हमें पहननी है तो हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, कौन से नियम के अनुसार ही हमको चूड़ियों को धारण करना चाहिए, सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में बताऊंगी। और सारा कुछ गुरुजी द्वारा यानी कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया हुआ है, तो ये 100% काम करता है और ये सारे उपाय बहुत बहुत कारगर होते हैं। तो आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि आपको कैसे करना है और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और सारी चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सावन मास कब से प्रारंभ हो रहा है और कब इसका समापन हो रहा है। जो सावन मास है इसका प्रारंभ हो रहा है 11 जुलाई से और समापन हो रहा है 9 अगस्त को, यानी कि सावन का जो महीना शुरू होगा वो 11 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब हम विशेष रूप से ये ध्यान रखें कि कितने सोमवार हमें मिल रहे हैं। तो जो इस बार का सावन है 2025 का, इसमें आपको 4 सोमवार मिल रहे हैं व्रत करने के लिए। 4 सोमवार में कौन कौन सी डेट पे आपको सोमवार मिल रहा है, तो पहला सोमवार 14 जुलाई को मिल रहा है, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा मिल रहा है 28 जुलाई को और चौथा जो है वो मिल रहा है 4 अगस्त को, यानी कि 4 आपको मिल रहे हैं सोमवार। अब सावन सोमवार का अगर हम व्रत इस बार उठाना चाहते हैं तो उठाएं या नहीं उठाएं, तो बिल्कुल आप इस साल सावन का व्रत उठा सकती हैं या उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल अधिक मास या 2 मास नहीं है, तो आप व्रत उठा सकते हैं, कोई इस तरह का नियम आपको नहीं लगता है। अब विशेष रूप से बात करते हैं कि जो लोग व्रत करते हैं उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है जनरली लोग जो है एक समय का व्रत रखते हैं और एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। जो एक समय आपको भोजन ग्रहण करना होता है, बहुत से लोग नमक खाते हैं, बहुत से लोग बिना नमक का व्रत रखते हैं। तो अगर आप बिना नमक का व्रत रखते हैं तो ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें नमक की ज़रूरत ना हो, या हो भी तो आप ना डाल करके खाएं। और साथ ही विशेष रूप से वो सब्जियां या वो चीज़ें खाई जाती हैं जो ज़मीन से उगाई जाती, मतलब ज़मीन में उगाई जाती हैं, जिनका पेड़ नहीं होता है, यानी कि जो कंद वाली चीज़ें होती हैं वो खाई जाती है। विशेष रूप से आलू अरवी ये चीज़ें ही खाई जाती हैं। और शाम के समय आप अगर मीठा खाते हैं तो मीठे से एक अनाज खा सकते हैं, उसके साथ मीठे से आप कुछ भी खा सकते हैं। जो लोग एक समय का व्रत रखते हैं, केवल नमक के साथ व्रत रखते हैं, वो शाम को पूरा खाना खा सकते हैं केवल दाल चावल छोड़ करके। और शाम के समय आप जब भी भोजन ग्रहण करें तो इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें कि सात्विक भोजन होना चाहिए, प्याज लहसुन का भोजन नहीं करना चाहिए। वाराणसी में जो नियम जो है व्रत का वो ये है कि आप दिन में नमक खा सकते हैं फलाहारी, और शाम के समय में जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो सब्जियां खाते हैं लेकिन उसमें सेंधा नमक डाल के खाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो है सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, प्याज लहसुन इत्यादि नहीं खाते हैं। तो ये तो विशेष रूप से ये वाराणसी का नियम है, आपके यहाँ जैसे नियम रखा जाता हो आप वैसे कर सकते हैं। और विशेष रूप से जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि इस दिन व्रत ना भी रखें तो भी आप ध्यान रखें कि जल जरूर चढ़ाएं शिव जी को, पूजन जरूर करें। और इस दिन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए, भैया लोगों को दाढ़ी बाल इत्यादि नहीं बनाना चाहिए, और महिलाओं को भी विशेष रूप से बाल नहीं धुलना चाहिए, नेल कट बाल कट ये सारी चीज़ें नहीं करानी चाहिए। आपको जो भी है वो एक दिन पहले आप करा लीजिए, लेकिन मंडे के दिन यानी कि सोमवार के दिन आपको इन सभी चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद हम विशेष रूप से बात करते हैं कि सावन सोमवार का व्रत कैसे करें। सावन सोमवार का व्रत बहुत से लोग निराजल भी करते हैं, तो आप जैसे भी रख पाए वैसे करें। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सावन सोमवार में कि आपको पूजन का विशेष महत्व होता है। आप पूजन सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। बहुत से लोग दोनों समय के पूजन का नियम लेते हैं। अगर आप सुबह के व्रत का या पूजन का नियम लेते हैं तो आप सिर्फ सुबह ही पूजन करें, लेकिन नियम हमेशा ये होना चाहिए कि सोमवार की पूजा जिस दिन सावन सोमवार हो आप ये ध्यान रखें कि आपको दोनों समय पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय आप क्या करें, भोलेनाथ का अभिषेक करें, पूजन करें, जितना हो सके जप करें, ये सारी चीज़ें आप करें। शाम के समय में आपको क्या करना है
जो जल है वो शाम के समय में न चढ़ा करके दिन में अभिषेक कर ले और शाम के समय में दीप दान करें। शिव जी के मंदिर में विशेष रूप से देशी घी का दीपक जरूर जलाएं और वहाँ बैठ करके नाम जप करें और जहाँ तक हो सके दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाएं सावन सोमवार में, क्योंकि बहुत फलदायी होता है दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना। और साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार से संबंधित सामग्री जरूर समर्पित करें। अगर आप हरी चूड़ियाँ धारण करना चाहते हैं सावन में तो आपको क्या करना चाहिए, तो हरी चूड़ियाँ धारण करने के लिए आपको सबसे पहले माँ गौरा को हरी चूड़ियाँ ला करके पहले सोमवार के दिन आप माँ को समर्पित करें। दिन में सुबह की पूजा जब आप करें तो हरी चूड़ियाँ माँ को समर्पित करें और शाम की पूजा जब आप करें, आरती भोग करें, उस समय आप क्या करें, प्रसाद स्वरूप माँ से चूड़ियाँ ले लें, लेकिन उनके हाथ पर 1 या 2 चूड़ी आप छोड़ दें, बाकी प्रसाद स्वरूप आप ले लें और उसी समय माँ के सामने बैठ करके उनसे सिंदूर लेकर के लगा के चूड़ियों को धारण कर ले और फिर 1 महीने तक उस चूड़ियों को पहने रखें। फिर सावन के बाद जब कोई अच्छा दिन आता है, सोमवार या शुक्रवार जब भी आता है सावन समाप्त होने के बाद, तो आप चूड़ियाँ चेंज कर लें। फिर वो भी चूड़ी लेकिन माँ को समर्पित करके ही बदलें और जो चूड़ी आपने पहले हरी वाली पहनी है उसको उतार के साफ स्वच्छ जगह अच्छे से रख दें, उसको इधर उधर फेंके नहीं। तो चूड़ी का ये नियम विशेष रूप से ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।